हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देवियश और गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू रजिस्टर ए कंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया। जी हाँ, जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को लीगली कैसे रजिस्टर किया जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप भी अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना चाहते हैं सबसे कम दामों के ऊपर, तो सिंपली आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in पर विजिट करके आराम से करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी होती क्या है। तो देखिएगा, मैं ब्रॉडली में अगर इसको बांटना चाहूं तो सिंपली मैं दो भागों के अंदर इसको बांटूंगा। पहली जो चीज होती है वो होती है गाइस वर्क कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, जिनको आप सिंपली कॉन्ट्रैक्टर भी बोल सकते हैं। गाइस इनका काम होता है बेसिकली कंस्ट्रक्शन करना, जैसे रोड्स का काम हो गया, रोड बनाना हो गया, ब्रिज का निर्माण करना हो गया, या मान लीजिए कोई भी साइट हो गई वहां पे सिंपली कंस्ट्रक्शन करना। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सारे के सारे जो रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क होते हैं, जो लेबर का जो मैनेजमेंट होता है, ये सारे के सारे यहाँ पे ये वर्क जो यहाँ पे संभालते हैं। तो सिंपली मान लीजिए ये जो कॉन्ट्रैक्टर है कोई भी काम जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ले लेते हैं, उसके बाद में इनकी यहाँ पे जो लेबर की जो है पूरी टीम होती है वो पूरा काम करती है, और एट दी एंड जो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट का जो भी पैसा डिसाइड हुआ होता है वो उनको यहाँ पे मिल जाता है। गाइस जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है फुल फ्लैज बिल्डर्स की, जिनको कंस्ट्रक्शन प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कंपनी या फुल फ्लैज आप बिल्डर्स कह सकते हैं। तो गाइस ये कंपनी क्या करती है, ये सिंपली कोई भी लैंड को एक्वायर करती है, वहां पे एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करती है, और उसके बाद में एट दी एंड इसको सेल कर देती है। तो गाइस ये दो टाइप के मेजरली जो है बेसिकली केसेस हो गए, एक हो गया आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एक हो गया आपका फुल फ्लैश बिल्डर्स। अब मैं बात करूंगा कि कंपनी को रजिस्टर कैसे करना है, कौन कौन से आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो गाइस जो पहला स्टेप है वो स्टेप है चूज द राइट लीगल एंटिटी। अब ये चूज द राइट लीगल एंटिटी का मीनिंग क्या है, तो गाइस यहाँ पे देखिए, जैसे मैं बताया आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट और बिल्डर्स होते हैं। अगर मेरी रिकमेंडेशन जो ये है, अगर आपका मान लीजिए वर्क कॉन्ट्रैक्टर, आप एक सिंपल कॉन्ट्रैक्टर है और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कोई भी बिल्डर जैसी कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आप सिंपली स्टार्टिंग के अंदर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म को जो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप दो लोग हैं तो सिंपली आप अपनी पार्टनरशिप फर्म बनवा सकते हैं। इसके लिए आप जो है जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो है टर्नओवर या फिर आपका जो ग्रॉस कमीशन है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मिलने वाला है, अगर वो 40 लाख को क्रॉस कर जाता है तो स्टार्टिंग से आपको यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा, या फिर सिंपली आप एमएसएमई या शॉप एक्ट लाइसेंस के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक डीड बनवानी पड़ेगी, डीड बनवाने के बाद में आप सिंपली जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा बिल्डर्स की। तो देखिएगा, इस बिल्डर्स जो होती है प्रॉपर जो फुल फ्लैश जो बिल्डर्स होते हैं, जो लैंड को एक्वायर करते हैं, वहां पे जो बेसिकली प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं और फिर सेल करते हैं, तो वो हमेशा उनको मैं रिकमेंड करूंगा, हमेशा उनको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही चूज करना चाहिए, या फिर एक एलएलपी को चूज करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, बिल्डर्स के केस में आपको इन्वेस्टर भी इंक्लूड करने होते हैं, आपको पार्टनर्स भी इंक्लूड करने हैं, आपको डायरेक्टर्स भी इंक्लूड करने हैं, और काफी ज्यादा यहाँ पे खर्चा भी होने वाला है और काफी ज्यादा यहाँ पे आपको रेवेन्यू भी होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे जो बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक मेन एंटिटी बना लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल बिल्डकॉन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद में क्या करते हैं, मान लीजिए उनको कोई लैंड मिल गई है, अब वहां पे मान लीजिए एक मान्यता रेसिडेंसी करके वो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो गाइस उसके लिए क्या करते हैं, बिल्डर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ही एक एलएलपी, एक सेपरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये लोग इनकॉर्पोरेट कराते हैं। उससे होता क्या है, वो जो सेपरेट जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप कितने भी यहाँ पे इन्वेस्टर को इंक्लूड कर सकते हैं, कितनी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं आसानी के साथ में। जी हाँ, और आपके जो खर्चों का हिसाब है या आपके जो रेवेन्यू का हिसाब है वो एकदम सेपरेट रहता है। तो गाइस इजीली यहाँ पे जो है आपके अकाउंट्स वगैरह जो है उसको मेंटेन करना इजी होता है, आपका जो कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना काफी इजीली होता है। तो यहाँ पे बिल्डर्स को मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आपको हमेशा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एक एलएलपी को ही हमेशा रजिस्टर कराना चाहिए। अब गाइस मैं बात करूंगा कि दूसरे कौन कौन से यहाँ पे लाइसेंस और लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है। तो वो गाइस होती है जीएसटी की, गवर्नमेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस की, और रेरा की। जी हाँ, तो पहले बात कर लेते हैं जीएसटी की। जी हाँ, तो गाइस देख लीजिए, अगर आप एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, अगर आपकी ग्रॉस शिपिंग अगर 40 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, जी हाँ, तो गवर्नमेंट का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो वहां पे आपको स्टार्टिंग से ही जीएसटी यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर मैं बिल्डर्स की बात करूं तो ऑब्वियसली उनको स्टार्टिंग से जीएसटी लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वो काफी सारा मटेरियल जो है बेसिकली परचेज करते हैं, तो उनको मटेरियल का अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो डेफिनेटली उनको स्टार्टिंग से ही यहाँ पे जीएसटी लेना पड़ेगा। गाइस जो दूसरा लाइसेंस आता है वो आता है गवर्नमेंट वर्क का कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस। ये बेसिकली लेबर डिपार्टमेंट से मिलता है। ये आपकी जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है लेबर डिपार्टमेंट की, वो कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ पे इशू करती है। जी हाँ, इवन अगर उनको सरकारी काम अगर कॉन्ट्रैक्टर लेने हैं तो भी यहाँ पे उनको जो लेबर डिपार्टमेंट है उनके साथ में रजिस्टर
होना पड़ता है। तो गाइस जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो उनको सिंपली यहाँ पे अपना जो भी स्टेट डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, वहां से आप सिंपली अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस एक और रेरा का जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, ये केवल बिल्डर्स के लिए होता है और कई कॉन्ट्रैक्टर्स को भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। जो बिल्डर्स होते हैं वो गाइस क्या करते हैं, आप जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सभी प्रोजेक्ट सेपरेट के लिए सेपरेट आपको रेरा का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। रेरा बेसिकली एक गवर्नमेंट का रूल्स और रेगुलेशंस है। तो जितने भी बिल्डर्स है या इवन जितने भी प्रॉपर्टी एजेंट्स है या जो भी एजेंट्स है जो बेचने वाले उस प्रॉपर्टी को, तो उनको भी गाइस सेपरेटली यहाँ पे रेरा का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसके बाद में गाइस लास्ट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ट्रेडमार्क का आईएसओ ले सकते हैं। अगर मान लीजिए जो अच्छे खासे बिल्डर है वो हमेशा स्टार्टिंग से ही अपनी कंपनी का जो भी लोगो है या अपना जो भी ब्रांड नेम है उसके ऊपर ट्रेडमार्क लेके चलते हैं। साथ में मान लीजिए वो कोई प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं और उसका प्रोजेक्ट का नाम अगर कोई यूनिक है तो वहां पे वो भी ट्रेडमार्क करवाते, साथ में अपनी कंपनी का जो यहाँ पे वो आईएसओ सर्टिफिकेट भी लेके चलते हैं। एट द लास्ट गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे बेसिकली टीडीएस और इनकम टैक्स फाइलिंग का सेक्शन आता है। टीडीएस और इनकम टैक्स फाइलिंग में क्या होता है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर की बात करूं तो उनको जो फीस मिलती है कई बार क्या होता है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। तो गाइस चिंता करने की कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्टर भाई लोगों को वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब भी फाइल करेंगे इजीली वो एज ए रिफंड क्लेम बैक कर सकते हैं। अगर मैं बिल्डर्स की बात करूं तो उनकी प्राइवेट कंपनी होती है तो उनको ऑडिट कराना भी जरूरी है और साथ में उनको इनकम टैक्स फाइलिंग भी जरूरी है, क्योंकि वहां पे वो एक्सपेंसेस क्लेम करके लॉसेस भी आराम से दिखा सकते हैं। और इसके रिलेटेड गाइस अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, तो सिंपली आप हमारी वेबसाइट www.myonlinca.in पर विजिट कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं dev@myonlinca.org पर। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस।